नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसका रिश्ता पिछली वीडियो से है, जिसकी समाप्ति मैंने ये बोलकर की थी कि अगर जिंदगी एक गाड़ी है तो उसके ड्राइवर आप हैं। आपकी जिंदगी कोई और चलाए, यानी नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। ये बात समझ में नहीं आती। अगर ईश्वर ने आपको एक फुटबॉलर बनाया है तो खुद को फुटबॉल मत बनने दो कि कोई भी आया उसने आपको किक मारी और आप मैदान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले गए, वहां से किसी ने किक मारी फिर आप कहीं और चले गए। ये तो कोई ठीक रास्ता नहीं हुआ, ठीक तरीका नहीं हुआ जिंदगी जीने का। जिंदगी आपकी है तो उसको जीने के तौर तरीके आप डिसाइड करेंगे और इसलिए पूरी कमान को, यानी घोड़ा अगर है तो उसकी लगाम को आप अपने हाथ में ले लें और खुद घुड़सवारी करें। उसका आनंद ही अलग है। देखिए ना, अक्सर लोग या तो रोते रीगते रहते हैं या चिल्लाते चीखते रहते हैं, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, ये बुरा है, वो बुरा है। उनको दुनिया में कोई इंसान अच्छा लगता ही नहीं है। हमेशा हर व्यक्ति से शिकायत होती है। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को कैसे डेवलप करेंगे? संभव ही नहीं है। ये शिकायत करने से हमारा मन दुखी हो जाता है, हम अप्रसन्न हो जाते हैं और हमारी कृतज्ञता की जो भावना है अंदर, जो एक हम ग्रेटफुल फील करते हैं सबके प्रति, जो एक सद्भावना रहती है, खुशी रहती है, वो खत्म हो जाती है। आप खुश कब होते हैं? जब आपका इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, यानी आपका खर्च कम हो और उससे मिलने वाली जो चीज है वो ज्यादा हो, और तब आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। अब उल्टा चले जाइए, जब आपके चेहरे पर मुस्कान है इसका मतलब आपको जिंदगी से शिकायत नहीं है। आप जिंदगी के प्रति एहसानमंद है कि आप इतने खुशनुमा माहौल में जी रहे हैं। देखना चाहेंगे वो दिखेगा। 2 men peeped out from the prison bar. One saw the mud, the other saw the stars. 2 लोगों ने प्रिजन बार्स यानी कि जेल की सलाखों में से बाहर की ओर देखा। एक रोया, एक खुश हुआ। जो रोया उसने क्या देखा होगा? कीचड़। One saw the mud, the other saw the stars. दूसरे ने सितारे देखे, वो खुश हुआ। वही जेल, वही सलाखें, उसके पीछे दोनों हैं, पर एक की नजर कीचड़ की तरफ है, दूसरे की सितारों की तरफ है। तो ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका नजरिया है, और इस नजरिए के माध्यम से, कहते हैं ना, नजरिए के जरिए आप पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और वो मंजिल है एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक कामयाब पर्सनैलिटी, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी। इसलिए प्लेजेंट पर्सनैलिटी को पजेस करने के लिए, उसके मालिक बनने के लिए आपको अपने अंदर से ये रोने रीकने की, चिल्लाने चीखने की, शिकायत करने की, हर किसी को जली कटी सुनाने की, हर बात में दुखी परेशान होने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही सत्यानाशी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपकी सोच से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा करो कि अपनी मजबूरी को मजबूती में बदलो। कुछ ऐसा करो कि आपकी विवशता एक विशेषता बन जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो काम आपको करना ही पड़ेगा उस काम के प्रति शिकायत ना रखो। करना ही पड़ेगा ना, तो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लो। उदाहरण देता हूं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर, अंग्रेजी के बगैर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम एक मकाम तक पहुंचे और उसके आगे जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बस वहां हमारी गाड़ी अटक गई। हम एक
क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर रह गए, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा अगर हो गया है और अंग्रेजी आपके लिए सीखना एक प्रकार का जरूरत है, जिसको कहते हैं ना नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई, अगर वो आवश्यक बुराई है तो उसमें से बुराई हटा दो, क्योंकि बुराई मान करके आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। सीखेंगे तो भी शिकायत ही शिकायत रहेगी और चेहरा लटका हुआ रहेगा और आप दुखी परेशान रहेंगे, हताश निराश रहेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो क्यों ना जो करना ही पड़े उसे हम अपनी मजबूती बना लें, लोगों से कहें कि ये करना नहीं पड़ रहा है, इसे मैं करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहत है। ऐसा अगर करें तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जिससे शायद ये बात एकदम साफ हो जाए। इलाहाबाद में कुंभ का मेला था और एक धर्मालु महिला अपने 10 वर्ष के बच्चे के साथ वहां स्नान करने गई। अब वहां पे उस समय कुछ ऐसा नियम था, या ऐसा मान लीजिए कि नियम था, कि 10 बजे से 11 बजे के बीच या 12 बजे से 1 बजे के बीच वहां पर स्नान करना मना था, क्योंकि वो पानी रोक के रखते हैं और जब लाखों लाख तीर्थयात्री वहां स्नान कर चुके होते हैं तो नया पानी वो नदी में छोड़ते हैं, जिससे कि नदी साफ हो जाए। तो उस 1 घंटे में जब वो पानी नया आएगा, उस दौरान वहां पर हूटर बजते थे, वो सायरन बजते थे और तब नहाना मना रहता था। जगह जगह बोर्ड्स भी लगे थे इस तरह के। लोगों ने उस औरत को कहा कि अभी पानी छूटने वाला है, तुम थोड़ी देर बाद नहा लेना, थोड़ी देर बाद डुबकी लगा लेना। उसने कहा, अरे क्या बात करते हो, मैं गंगा की बेटी हूं, मैं इसके ही तट पर पली बड़ी हूं, मुझे ये नदी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगी, ये तो मेरी माँ है। गंगा यमुना सरस्वती का एक त्रिवेणी संगम है, बड़ी पावन जगह है, लोग वहां स्नान करने जाते हैं, उनके मन के भाव है, मैं उस भाव को समझता हूं। पर धर्मालु होना गड़बड़ नहीं है, धर्मांध होना गड़बड़ है। धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखना गड़बड़ नहीं है, पर उसमें अंधापन आ जाए कि आपका ये विवेक ही काम करना बंद कर दे। कोई धर्म नहीं कहता कि अपने विवेक को आप इस्तेमाल ना करें। धर्म तो विवेक को डेवलप करने पर जोर देते हैं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी विवेक की आवश्यकता है। विवेक हमारा एक बहुत बड़ा साधन है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए विवेक हीन होकर के, इर्रेशनल होकर के आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं? पर वो मूर्ख औरत बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी, अपने बच्चे को लेकर के नदी में उतर गई और थोड़ी ही देर बाद पानी का फ्लो आया। इतना तेज बहाव था कि वो बह गई उसके अंदर। अब वो बह गई तो उसने तो किसी तरह से खुद को किनारे लगा दिया, मतलब वाकई वो तैरना जानती थी और गंगा की बेटी थी, उसने साबित कर दिया। पर वो जो गंगा का नाती था, यानी उस बेटी का बेटा, उसकी हालत खराब हो गई। वो नदी में बह के जा रहा है। माँ स्वयं को तो बचा पाई पर बच्चे को नहीं बचा पाई, और फिर किनारे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। कौन होगा जो अपना डेथ वारंट खुद साइन करेगा? कौन अपने मौत के फरमान पर खुद हस्ताक्षर करेगा? कौन वहां पर ये आत्महत्या वाला सुइसाइडल अटेम्प्ट करेगा कि पानी में कूदे और खुद भी मर जाए और बच्चे के साथ उसका भी राम नाम सत्य हो जाए? कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। पर तभी लोगों ने देखा कि एक पहलवान पानी में कूद गए और उन्होंने जान पे खेल करके बहुत मुश्किल से, लगभग वो मर ही गए थे, समझ लीजिए। लगभग असंभव था क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज था, पर उन्होंने अपनी जान पे खेल करके उस बच्चे को बचाया, किनारे पर लेकर आए। और लोगों ने देखा कि किनारे पर आते ही बच्चा भी बेहोश और वो पहलवान भी बेहोश। पर बच्चा तो फिर भी थोड़ी देर बाद में होश में आ गया, पर पहलवान को समय लग रहा था। लोग उसका पेट दबा रहे थे, पेट में से पानी निकाल रहे थे, और वो सभी लोग आसपास इकट्ठा हो गए थे। बड़ी सी भीड़ लग गई थी वहां पर लोगों को ये था कि बच गया है, पहलवान मरा नहीं है और बच्चे को बचा लिया, बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए वहां के जो मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, उन्होंने 21,000 रुपए का एक पुरस्कार, एक क्या कहते हैं, प्राइज
उसको देने का घोषणा किया। उन्होंने कहा कि मैं 21,000 जैसे ही होश में आता है 21,000 इसको दूंगा, ताकि इंसानियत का जो जज्बा है वो बढ़े और लोग एक दूसरे की मदद करना सीखें। वहां पर एक मंत्री जी आए हुए थे। उन मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं प्रधानमंत्री से रिकमेंडेशन करूंगा कि इसको वीरता पुरस्कार दे, क्योंकि इसने लोगों की जान बचाई, किसी बच्चे की जान बचाई। लोग जो थे दूसरे वो हार फूल लेकर के आ गए, कोई ढोल ताशा लेकर के आ गया। उस महिला ने भी अपना बेशकीमती 9 लखा हार जो उसने गले में पहन रखा था वो निकाल लिया, ये सोच करके कि मैं ये हार अपने इस जीवन रक्षक को दूंगी, इस व्यक्ति को दूंगी। जरूर ये मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्तेदार है, मेरा भाई है जिसने इस बच्चे की जान बचाई। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? कम से कम ये हार, आज तो हार भी गया था, मैं भी गई थी, बच्चा भी गया था, तो ठीक है। अब वो अपना बेशकीमती हार लेकर तैयार खड़ी। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहलवान होश में आए और वो उसका स्वागत सम्मान करे, उसको 21,000 की राशि दे और उसको वो हार दे और उसको ये आश्वासन दे कि तुम्हारा नाम दिल्ली में रेकमेंड हो रहा है और तुमको शायद वीरता पुरस्कार मिले और तुम्हारा बहुत नाम होगा, पेपर में छपेगा, वगैरह वगैरह। पहलवान जैसे ही होश में आया, लोगों ने उसे सारी सूचनाएं दी। उसके कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने बताया, अरे भाई ऐसी बात हो गई है, तूने बहुत बड़ा काम किया है, इंसानियत की एक मिसाल कायम की है और ये महिला अपना हार तुझे दे रही है। वो अध्यक्ष महोदय जो मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो 21,000 की राशि तुमको दे रहे हैं और ऐसा और वैसा, और ये ढोल ताशे नगाड़े सब तेरे लिए आए हैं, सब तेरे सम्मान में, अभी लोग तुझे पलकों पे बिठा लेंगे, तू तो आज हीरो बन गया है, वगैरह वगैरह। पहलवान ने कहा चुप, सब चुप हो जाओ, पहले मुझे इतनी सी बात बताओ कि मुझे नदी में धक्का किसने दिया। और यही हास्यास्पद स्थिति उन सभी लोगों की होती है जिनको जो काम करना होता है उसको वो अपनी मजबूरी मान लेते हैं। दरअसल पहलवान को किसी ने धक्का तो दिया, ये बात तो अब उद्घाटित हुई है ना, अब मालूम पड़ा। पर धक्का देने के बाद पहलवान तुरंत बाहर नहीं आया। अंदर जाने के बाद उसने उस बच्चे को बचाया। उसके अंदर की इंसानियत जागी, मानवता का जो भाव था उसमें आया और उसने उस बच्चे को बचाया। जब तुमने बच्चे को बचा लिया, अपनी जान पर खेल करके बचा लिया, तो अब जब तुम्हें उसका श्रेय मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, तो पीछे क्यों हट रहे हो? दरअसल हम सभी के साथ ये होता है, हमें कई बातें, कई चीजें जिंदगी में करनी पड़ती है, पर हम इतना रो रो कर उस चीज का स्वरूप बिगाड़ देते हैं कि वो एक सुंदर सी चीज जिंदगी का एक बदनुमा दाग बनकर, एक धब्बा बनकर हमारी जिंदगी को कलंकित करती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एक नियम बना लें, गिर पड़े तो हर हर गंगे, यानी कि कभी गलती से ही सही आप नदी में गिर जाएं तो बजाय ये कहने के कि मैं गिर गया था और लोग आपकी हंसी उड़ाए, आप कहें हर हर गंगे मैं तो कूदा हूं और बाहर आ जाएं। तो मतलब ये हुआ कि अपनी विवशता को विशेषता बनाएं, अपनी मजबूरी को मजबूती में बदलें, चेहरे पर मुस्कान सलामत रखें और वो व्यक्तित्व जो है उसका डेवलपमेंट होने दें। आपको करना कुछ नहीं है, व्यक्तित्व का विकास तो होना चाह रहा है, आपको उसे फैसिलिटेट करना है, यानी उसमें मदद करनी है, जिससे कि आपके व्यक्तित्व को नए आयाम मिले, नई ऊंचाइयां मिले, नए शिखर मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर के हम फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।